16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था। पूर्ण पराभव झाला. 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला. इसने ये बोल दिया कि जब अभी इस ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो 7 तारीख को हमारी सेना पहले दिन ही हार गई थी। पीएमओ से क्लियर होने से पहले सोनिया गांधी के पास जाती थी। जब तक वो क्लियर ना करे, सरकार की हिम्मत नहीं थी, मनमोहन सिंह की हिम्मत नहीं थी कि कोई फाइल देनी। पृथ्वीराज चव्हाण को मनमोहन सिंह पर चौकीदारी करने के लिए बैठाया था। नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहरी, लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, 16 दिसंबर का दिन आपको याद है? पता है उस दिन क्या हुआ था? ये इतना इंपॉर्टेंट दिन है जो किसी को, हमारे देशवासी को भूलना नहीं चाहिए। 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था। और पाकिस्तान के 93,000 आर्मी, जिसने भारतीय आर्मी के सामने सरेंडर किया था, उसको हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है 16 दिसंबर। लेकिन उस दिन हमारे ही देश के एक नेता ने ऐसा बोल दिया जिससे हमारी सेना, हमारी आर्मी का मनोबल बहुत नीचा करता है। दोस्तों, ये नेता है कांग्रेस का पृथ्वीराज चव्हाण। पहले सुनिए इसने बोला क्या है। मराठी में है लेकिन समझ जाएंगे आप, बाद में फिर मैं बताता हूं इसको कि मराठी को ट्रांसलेट करके क्या बोला है। मोदींनी का मान्य केलं? पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला. 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला. हे कोणी मान्य करो वगैरे न करो. आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला. त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही. कारण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं. सुन लिया आपने? इसका ये बयान सोशल मीडिया से लेके मेन मीडिया, स्ट्रीम मीडिया पर छाया हुआ है 2 दिन से। इसने ये बोल दिया कि जब अभी इस ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो 7 तारीख को हमारी सेना पहले दिन ही हार गई थी। हमारे विमान गिरा दिए थे पाकिस्तान ने, और उसके बाद हमारी एयरफोर्स का कोई भी विमान उड़ नहीं पाया। दोस्तों, ये पृथ्वीराज चव्हाण ऐसे ही नहीं बोल रहा है, और वो भी 16 दिसंबर को। सेना का मनोबल नीचा दिखाने का मतलब क्या है? तो पहले इस पृथ्वीराज चव्हाण के बारे में जान लीजिए, फिर आपको समझ आएगा कि इसके पीछे क्या एजेंडा है। दोस्तों, ये पृथ्वीराज चव्हाण वही है जो 6 साल तक 2004 से लेके 2010 तक पीएमओ, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो पीएमओ का इंचार्ज था एज ए स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर जो होता है पीएमओ का इंचार्ज, जैसे अभी मोदी के शासन में जितेंद्र सिंह है, मतलब पीएमओ का पूरा कंट्रोल उनके पास होता है। तो पृथ्वीराज चव्हाण कौन था? कैसा इंपॉर्टेंट आदमी था जो मनमोहन सिंह के टाइम पे पीएमओ देखता था? तो दोस्तों, आप सबको पता है कि सोनिया गांधी एनएसी की चेयरमैन थी। एनएसी का मतलब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो यूपीए ने बनाया था। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर की एक संस्था, पीएमओ से ऊपर की एक संस्था जो एनएसी थी, उसका चेयरमैन सोनिया गांधी थी। और कहते हैं कि कोई भी फाइल पीएमओ से क्लियर होने से पहले सोनिया गांधी के पास जाती थी। जब तक वो क्लियर ना करे, सरकार की हिम्मत नहीं थी, मनमोहन सिंह की हिम्मत नहीं थी कि कोई फाइल पास कर ले। और इसलिए पृथ्वीराज चव्हाण को वहां बैठाया गया था कि कोई भी फाइल हमारे साइन के बगैर पास ना होने पाए। तो आप पृथ्वीराज चव्हाण और 10 जनपद का कनेक्शन जान लीजिए कि कितना गहरा कनेक्शन है। सोनिया गांधी ने ही पृथ्वीराज चव्हाण को मनमोहन सिंह पर चौकीदारी करने के लिए बैठाया था, और वो 6 साल तक चौकीदारी करता रहा। और आप देखिए, उसी 2004 से लेके 2010 के बीच में भारत में सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले हुए, 26/11 भी उसी टाइम पे हुआ था। दोस्तों, तो क्या पृथ्वीराज चव्हाण पाकिस्तान का स्टूज है? और इसलिए पाकिस्तान को मोरली बूस्टअप करने के लिए 16 तारीख को इसने ये बयान दिया है, जब विजय दिवस था, हमारी सेना विजय दिवस मना रही थी उस टाइम पे। दोस्तों, इसके पीछे और कोई कारण नहीं हो सकता। और पृथ्वीराज चव्हाण की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस मुद्दे पे इतना बयान दे दे बगैर टॉप लीडरशिप के अप्रूवल के। तो अप्रूवल सोनिया गांधी ने दिया है या राहुल गांधी ने दिया है? किसने अप्रूवल दिया है? और ये सवाल पूछने वाला पत्रकार कौन था जो 16 तारीख को, 16 दिसंबर को इससे ये सवाल पूछ रहा था? इतनी सारी देश में बातें हो रही है, इतनी सारी घटनाएं हो रही है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो कांग्रेसी है ये पाकिस्तान के सपोर्ट में रहते हैं। ऐसा लगता है कि इनको इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान से ही आता है, आईएसआई से आता है, और उसके इशारे पे ही नाचते हैं ये, इसलिए कि अपना वोट बैंक
जो हिंदुस्तान में है उसको एड्रेस कर सके। जहां पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर में भारत का लोहा मान रही है, वहां पे ये पृथ्वीराज चव्हाण जैसा नेता भारत को नीचा दिखा रहा है। दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो पार्टी है ये कभी देशभक्त नहीं हो सकती। आज़ादी के बाद से लेके अभी तक इसके जितने भी कारनामे हुए हैं, देश हित में तो आप बिल्कुल ही नहीं कह सकते। और जब से आतंकवादी घटनाएं इनके शासन में बढ़ने लगी थी, तब से तो इसने एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया था। धीरे धीरे देश के लोगों को ये बात समझ में आ रही है। टाइम तो लगेगा, क्योंकि यह शिक्षा अभी भी फैली हुई है, लेकिन काफी लोगों तक ये सच्चाई तो चली गई है कि ये कांग्रेस देश का भला नहीं करती, और इसलिए ये सिमटते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। अभी और भी सिकुड़ेंगे और आने वाले दिनों में ये खत्म ही होंगे दोस्तों, अगर इसने अपना ढर्रा चेंज नहीं किया तो। और चेंज करने के लक्षण तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अभी भी 20 करोड़ वोट मिलते हैं। ये 20 करोड़ कौन है चमचे? जो पढ़े लिखे हैं वो तो एज ए चमचे काम करते हैं, जो बिल्कुल ग्रामीण एरिया में हैं, जिनको उतनी समझ नहीं है, वो वोट देते हैं। उनके बीच जब तक ये बात पहुंचेगी और जब पूरी तरह से पहुंच जाएगी, फिर तो इनका किसी भी स्टेट में सरकार बनना पॉसिबल नहीं होगा, और ये देश के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनकी सच्चाई जनता तक पहुंचाए और देश हित में ये काम करें। इससे बड़ा देश हित का काम और कोई नहीं हो सकता आज की डेट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।